शहजादा मुस्लिम महाविद्यालय कर्मा बहुरा दिलदार नगर गाजीपुर के प्रशिक्षण संस्थान से बीएड द्वितीय सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन विषय का शिक्षण ऑनलाइन के माध्यम से किया जा रहा है। जिन प्रशिक्षुओं का पेडागाजी 1 में सामाजिक अध्ययन विषय होगा उनके लिए यह वीडियो बहुत उपयोगी होगा। सामाजिक अध्ययन शिक्षण विषय के प्रथम अध्याय सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान का अर्थ एवं प्रकृति है, जिसका प्रथम बिंदु सामाजिक अध्ययन है। मनुष्य पैदा होने के बाद से ही ज्ञान प्राप्त करना प्रारंभ कर देता है। ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया उसके जाने अनजाने में जीवन पर्यंत चलती रहती है। ज्ञान प्राप्त करने के अनेक साधन होते हैं, लेकिन उसे पता नहीं चलता है। वह व्यक्तिगत अनुभव से प्राप्त करता है और कुछ दूसरों के अनुभवों से भी उसे ज्ञान प्राप्त होते रहते हैं। यह प्रक्रिया उसके जीवन पर्यंत चलती रहती है। जैसा कि अरस्तु का मानना है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में रहना उसका स्वभाव होता है। जो व्यक्ति समाज में नहीं रहता है उसे पशु या देवता समझा गया है। वह समूह में रहना पसंद करता ही है। समूह व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन होता है जो उसने अपने लिए निर्मित किया रहता है। सभी के हित सुरक्षित उस समूह से ही होते हैं। प्रारंभ में मनुष्य एक साधारण प्राकृतिक एवं सरल जीवन जीता था, लेकिन विकास के पथ पर मनुष्य का यह साधारण एवं सरल जीवन जटिल होता गया। बाद में ऐसा उनको समूह में होने वाली व्यक्ति की अंतःक्रिया भी समय के साथ जटिल से जटिल होती गई, जिसके कारण उसके व्यवहार को जानने एवं नियंत्रित करने के लिए समाज का नए सिरे से सोचना पड़ा। आज मनुष्य विज्ञान की गोद में खेल रहा है। दुनिया इंटरनेट पर बैठकर वह देख रही है। आज जीवन की रफ्तार बहुत तेज है और ऐसे में मानवीय मूल्यों की उपेक्षा स्वाभाविक है। अर्थवाद के इस युग में मनुष्य का भौतिकवादी होना स्वाभाविक है। मनोविज्ञान ने इसे स्पष्ट कर दिया है कि भौतिकवादी वातावरण में मनुष्य के भीतर सहिष्णुता, सौहार्द एवं सहयोग तथा त्याग के स्थान पर व्यक्तिवादी भावना ऊपर उठ गई है, जो उसे स्वार्थी बनाने के साथ समाज में आपसी संबंधों की मधुरता को प्रभावित करती है। इससे समाज का बुनियादी ढांचा प्रभावित होता है। समाज की बुनियादी ढांचा को मजबूत बनाने के लिए समाज के नए सदस्यों को ऐसे प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है जो मानवीय गुणों से युक्त बनाए रखने के साथ समाज में उसके पारस्परिक संबंधों की मधुरता को आधार प्रदान करता है। सामाजिक प्राणी होने के नाते उसे सामाजिकता की शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। जीवन की सफलता बहुत कुछ सामाजिकता पर निर्भर करती है। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, साथ ही यहाँ अनेक धर्मों, भाषा व जाति के लोग रहते हैं। देश की शांति एवं समृद्धि के लिए यहाँ के नागरिकों में सामाजिकता एवं सहयोग की भावना एवं श्रेष्ठ नागरिकता के गुणों का विकास केवल समुचित शिक्षा के द्वारा ही किया जा सकता है, जिससे हमारे सामाजिक ज्ञान क्रियाशीलता को वृद्धि होती है
इस विषय में विशेष रूप से इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र व अर्थशास्त्र के विषय सम्मिलित किए गए हैं। भारत के उज्जवल भविष्य हेतु एक ऐसी शैक्षणिक संरचना की आवश्यकता है जो बालकों में उचित सामाजिक मूल्यों व दृष्टिकोणों का निर्माण कर सके, मानवीय संबंधों की व्याख्या कर सके, भारत की सांस्कृतिक धरोहर के प्रति गौरव की भावना का विकास कर सके, रूढ़िवादी विचारधारा के स्थान पर व्यापक दृष्टिकोण को निर्मित कर सके, शिक्षा द्वारा ऐसे सक्षम नागरिक उत्पन्न हो सकें जो देश के संरचनात्मक विकास में अपना भरपूर योगदान दें। दूसरा बिंदु है सामाजिक अध्ययन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। सामाजिक अध्ययन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 19वीं शताब्दी में विभिन्न विषयों जैसे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र का अध्ययन एक दूसरे से पृथक विषय के रूप में होता था, लेकिन सामाजिक अध्ययन विषय का प्रादुर्भाव या जन्म 1892 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। कमेटी ऑफ द सोशल स्टडीज ऑफ द नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन कमीशन ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के प्रतिवेदन में सन 1916 ईस्वी में इस विषय को मान्यता मिली तथा इसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकार करने हेतु सुझाव दिया गया। 1921 ईस्वी में इस विषय के संबंध में विस्तृत अध्ययन करने के लिए अमेरिका में राष्ट्रीय परिषद का निर्माण किया गया। सोशल स्टडीज सामाजिक अध्ययन के विकास के लिए 1934 ईस्वी में एक कमीशन नियुक्त की गई। इसके बाद सामाजिक अध्ययन विषय के क्षेत्र में बहुत से अनुसंधान कार्य किए गए, जिनके फलस्वरूप सामाजिक अध्ययन के एकीकृत स्वरूप का विकास हुआ और इसके क्षेत्रीय विषय के रूप में मान्यता प्रदान की गई। भारत में सामाजिक अध्ययन विषय का चयन महात्मा गांधी की बेसिक शिक्षा के साथ प्रारंभ हुआ। गांधी जी विभिन्न विषयों के समन्वित रूप पर जोर देते थे। इसके उपरांत विश्वविद्यालय कमीशन, माध्यमिक शिक्षा आयोग, मुदालियर कमीशन तथा कोठारी कमीशन ने समन्वित ज्ञान के महत्व को समझा एवं उस पर प्रकाश डाला। उन्होंने आधुनिक शैक्षिक परिवेश में सामाजिक अध्ययन को महत्व प्रदान कर एक आवश्यक विषय के रूप में प्रतिपादित कर इसको मान्यता प्रदान की। तीसरा बिंदु है सामाजिक अध्ययन की वास्तविक अवधारणा। सामाजिक अध्ययन की वास्तविक अवधारणा स्कूल बोर्ड विक्टोरिया की सामाजिक अध्ययन गठन ने अपने प्रकाशन स्कूलों के लिए सामाजिक अध्ययन में सामाजिक अध्ययन की अवधारणा को इस प्रकार से किया है कि सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत मानव के जीवन का स्थान विशेष व समय विशेष के अनुसार अध्ययन करते हैं। इसके लिए हम उन सभी विषयों का प्रयोग करते हैं जो उनकी समस्याएं जानने तथा समझने में हमारी सहायता करते हैं। मानव पहले उन समस्याओं से कैसे निपटता था, अब कैसे निपटेगा, यह इसके माध्यम से स्पष्ट किया जाता है। सामाजिक अध्ययन का लक्ष्य मानव से जुड़ी वर्तमान समस्याओं को अच्छी तरह से समझना है। इसके द्वारा भावी युवा पीढ़ी को यह बात समझाने की कोशिश करते हैं कि मानव जाति का विकास कैसे करते हैं, युगों से मानव कैसे विकसित होता आया है, उसने अपने परिवेश को किस प्रकार से अपने अनुकूल करना सीखा है और उसका किस प्रकार उपयोग किया और उसके जीवन पर परिवेश का क्या प्रभाव पड़ा, हमारी अन्य विभिन्न संस्थाओं का जन्म कैसे हुआ, समय की मांगों व आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह परिवर्तन हुए और मानव के जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया। सामाजिक अध्ययन के प्रमुख अंगों में जैसे पिछले तथा वर्तमान वातावरण से मानव का संघर्ष,
स्वयं की अपनी शक्तियों संसाधनों का उचित व अनुचित प्रयोग, विकास का क्रम तथा सभ्यता की अनिवार्यता को देखा जाता है। अगला बिंदु है सामाजिक अध्ययन की नवीन अवधारणा। सामाजिक अध्ययन की नवीन अवधारणा। सामाजिक अध्ययन के नवीन अवधारणाओं को भी कई अंकों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है आधुनिक सभ्यता को स्पष्ट करने वाला विषय। इसके अंतर्गत आधुनिक सभ्यता को स्पष्ट करने के लिए सामाजिक अध्ययन ज्ञान का क्षेत्र MP मुफात के अनुसार सामाजिक अध्ययन ज्ञान का वह क्षेत्र है जो युवकों को आधुनिक सभ्यता के विकास को समझने में सहायता करता है। ऐसा करने के लिए वह अपनी विषय वस्तु को समाज विज्ञानों तथा समसामयिक जीवन से प्राप्त करता है। सामाजिक ज्ञान के लिए यह बहुत उपयोगी है। अगला बिंदु है सामाजिक तथा भौतिक वातावरण का अध्ययन। सामाजिक तथा भौतिक वातावरण की विवेचना सामाजिक अध्ययन करता है। जैसे जॉन यू माइकेलिस के अनुसार सामाजिक अध्ययन का कार्यक्रम मनुष्य तथा अतीत, वर्तमान एवं विकसित होने वाले भविष्य के सामाजिक और भौतिक पर्यावरण के प्रति उनके द्वारा की गई पारस्परिक क्रिया का अध्ययन है। अगला बिंदु है मानव जीवन का अध्ययन। जिस क्षेत्र में मनुष्य के जीवन का अध्ययन किया जाता है वह सामाजिक अध्ययन कहलाता है। जैसे जेम्स हेमिंग के अनुसार सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हम जिस तथ्य का अध्ययन करते हैं वह मनुष्य का जीवन है। सामाजिक अध्ययन में प्रमुख रूप से इन प्रसंगों का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य ने अतीत तथा वर्तमान में अपने वातावरण से किस प्रकार संघर्ष किया, उसने अपनी शक्तियों का उपयोग एवं दुरुपयोग कैसे किया तथा उसके अपने संसाधनों, विकास तथा सभ्यता की आवश्यकता, एकता को किस प्रकार प्राप्त किया। अगला बिंदु है शिक्षण के लिए नवीन आधार प्रदान करने वाला विषय। वर्तमान समय में विषय वस्तु को सरल एवं स्पष्ट बनाने के लिए सामाजिक अध्ययन विषय शिक्षण के लिए नवीन आधार प्रदान करता है। जैसे बाइनिंग व बाइनिंग के अनुसार सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु द्वारा एक ऐसा आधार प्रस्तुत किया जाता है जिसके द्वारा हम अपने छात्रों के समक्ष आज के विषय को स्पष्ट एवं सरल बना सकें। इसके द्वारा छात्रों को अनिवार्य आदतों तथा कुशलताओं में प्रशिक्षण तथा उनमें ऐसे प्रवृत्तियों एवं आदतों को विकसित किया जाता है जो बालक तथा बालिकाओं को लोकतांत्रिक समाज में प्रभावकारी सदस्यों के रूप में उचित स्थान ग्रहण करने योग्य बनाएंगे। अगला बिंदु है सामाजिक प्राणी के रूप में मानव का अध्ययन। जैसा कि अरस्तू का मानना है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसकी प्रत्येक गतिविधियों का अध्ययन सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है। राष्ट्रीय शैक्षिक समुदाय आयोग के अनुसार सामाजिक अध्ययन वह वस्तु है जो मानव समाज के संगठन एवं विकास से संबंधित है और मनुष्य के सामाजिक समूहों के सदस्य के रूप में अध्ययन करती है। शिक्षा का आधुनिक दृष्टिकोण। शिक्षा के प्रति अपनाए जाने वाले आधुनिक दृष्टिकोण का एक पक्ष है सामाजिक अध्ययन। J.F. फॉरेस्टर के अनुसार सामाजिक अध्ययन शिक्षा के आधुनिक दृष्टिकोण का एक अंग है जिसका ध्यान तथ्यात्मक सूचनाओं को संग्रहित एवं एकत्रित करने की अपेक्षा मानदंडों, वृत्तियों, आदर्शों तथा रुचियों का निर्माण करना है। क्षेत्रीय विषय के रूप में इस विषय का ज्ञान एक क्षेत्र है। P. मुफात के अनुसार सामाजिक अध्ययन मानव ज्ञान का वह क्षेत्र है जो युवकों को उस ज्ञान, सूचना तथा क्रियात्मक अनुभवों के द्वारा सहायता प्रदान करता है जो मूलभूत मूल्यों, वांछित आदतों, स्वीकृत वृत्तियों तथा उन महत्वपूर्ण कुशलताओं के निर्माण के लिए आवश्यक है जिनको प्रभावशाली नागरिकता का आधार माना जाता है। इसके बाद का पॉइंट
अगले वीडियो में प्रस्तुत किया जाएगा।